गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सवेरे के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अब्बा मलिक। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आज का दिन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजर रहा होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लेकर आते हैं आपके लिए जबरदस्त शो, जिसके अंदर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मल्टीपल लोगों के साथ, चाहे वो एक्टर्स हो, टैलेंट हो, आपकी फिटनेस से रिलेटेड हो। बहुत सारी पर्सनालिटीज यहाँ पर आती हैं जिनसे हम बात करते हैं और आपकी इश्यूज को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ आपको एक खास बात बताते चलें कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी आपको जानने का बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो भी बताते हैं। आज की जो मेरी पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है बहुत ही नाइस और बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है कि आप लोग खुद भी आज शो को स्टॉप करके देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बिकॉज मोस्टली मेल और फीमेल दोनों को ही आजकल इश्यूज रहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि कौन से इश्यूज रहते हैं? फिटनेस के। जब देखें जहां जाएं आपको यही नजर आ रहा होता है, यार कोई अच्छा फिटनेस ट्रेनर होना चाहिए या कोई तो बता दो यार। लेकिन आज की जो पर्सनालिटी है वो फिटनेस ट्रेनर भी हैं और इसके अलावा आरजे हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है और थेरेपिस्ट वगैरह भी करते हैं डिफरेंट। तो मेरे साथ मौजूद हैं फैसल। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। फैसल, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा आपकी जर्नी जानना चाहेंगे, फिर उसके बाद हम लेंगे आपसे टिप्स भी, लेकिन सबसे पहले आपकी जर्नी की तरफ जाते हैं। वैसे मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से मल्टीपल काम कर रहे हैं, एक तो ये मैनेज कैसे करते हैं और दूसरा फर्स्ट जो आपका फिटनेस ट्रेनर वाला है, तो ये कहाँ से स्टेप लिया, माइंड में कहाँ से आया, बचपन से था इंटरेस्ट या क्या? अच्छा अंबर, वो कहते हैं ना लाइफ इज जस्ट वंस, तो एक ही जिंदगी में सब कुछ करना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सब कुछ करना चाहिए, अपने सारे शौक पूरे करने चाहिए। और बेस्ट चीज़ वो होती है कि जब आपका शौक ही आपका करियर बन जाए। तो फिटनेस जो था वो मेरा शौक था, मेरा पैशन था, और ये अभी से नहीं, ये स्कूल लाइफ से था। मैं स्कूल लाइफ से मुझे क्रेविंग हुई कि मैं देखूं कि योगा क्या चीज़ है। थोड़ा डिफरेंट था, डिफिकल्ट था, तो उसको मैंने थोड़ा सा देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो बहुत अमेजिंग लगा। तो फिर मैंने योगा को पढ़ा, उसमें सर्टिफिकेशंस की, उसके कोर्सेज किए, और नाउ इट्स बीन ओवर 15 ईयर्स, 15 साल हो गए हैं मैं सिखा रहा हूँ, और बहुत पुराना मेरा सफ़र है। और ये योगा की ऐसी अमेजिंग चीज़ है ना कि ना इसमें कोई टाइम की कैद है, ना कोई जगह की कैद है, ना कोई उम्र की कैद है। अमेजिंग चीज़ है, आपको एंटी एजिंग से रोकता है, आपकी उम्र बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती, आप हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो यही मेरी बेसिक मोटिवेशन। अच्छा, मोस्टली अगर लोगों को देखा जाए तो लोग डिप्रेशन में नजर आते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नजर आते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस टाइम पीरियड में कौन सी ज़्यादा अच्छी थेरेपी है या कौन सा ऐसा वर्क है जो करके वो अपने आप को सेटिस्फाइड या हैप्पी रख सकते हैं? देखिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये तो हर दौर में था, लेकिन इस दौर में बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, एक तो बहुत स्पीडी हो गया टाइम बहुत फास्ट हो गया है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा आ गया, फिर उसके बाद इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा आ गई, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो एक दूसरे को टाइम देना बहुत कम हो गया। पहले आपको याद है कि बैठक हुआ करती थी, बैठक में सारे लोग आके बैठते थे, हाँ भाई आज क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या क्या बात हुई। फिर मोस्टली ये होता था कि एक फैमिली लिविंग इन्वायरमेंट होती थी, सारी फैमिली एक साथ रहती थी, और एक खाने की टेबल पे बैठते थे तो आपस में डिस्कशन करते थे। तो अब वो वाला सिनेरियो नहीं रहा, अब स्पीडी हो गया, सब लोग सेपरेट हो गए हैं, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए योगा इज़ द बेस्ट रेमेडी। योगा बहुत अच्छे तरीके से उसको क्योर करता है, कवर करता है। सिर्फ 15 मिनट्स अगर आप स्ट्रेस बस्टर योगा करेंगे तो आप स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलीज हो जाते हैं और अच्छा अपना डेली रूटीन को। में जो योगा की आपने बात की है, हम चाहेंगे कि आज आप थोड़ा सा हमें योगा करके दिखाएं और वो उन लोगों को दिखाएं जो स्पेशली जैसे आपने कहा एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल एंड दैट, ये जितने भी डिजीजेज हैं इनमें मुब्तला होते हैं, वो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और उस टाइम में अपने आप को रिलैक्स करें। तो आज आप हमें करके दिखा रहे हैं।
फैसल ज़बरदस्त, आपने तो बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ हमें बताई योगा करके। और मोस्टली वो लोग जो कि डिप्रेशन में रहते हैं तो उनके लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और खैर उनके लिए क्या, मेरे लिए खुद भी बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही होती, पूरा टाइम भागना भागना काम करना, और उस चक्कर में अपने लिए टाइम नहीं रहता। अच्छा, इस हवाले से आपसे मैंने एक बात करनी है कि मोस्टली जो वर्किंग चाहे लेडीज़ हो या मेल हो, वो सारा टाइम बिजी रहते हैं, तो वो कैसे अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं? कोई इसका ऑल्टरनेटिव हल है? देखिए, इसका ऑल्टरनेटिव हल है। एक तो एम्प्लॉयर्स जो हैं, जो कंपनी ओनर्स हैं, या उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल रखें। देखिए, अगर एम्प्लॉयज़ हेल्दी रहेंगे ना, तो इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगी, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, उनकी छुट्टियाँ कम होंगी, बीमार कम पड़ेंगे। तो इसलिए अब नॉर्मली कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट ये करती है, कॉर्पोरेट सेक्टर ये करता है कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इन हाउस, मतलब ऑफिस के अंदर ही एक्सरसाइज की फैसिलिटी बनाता है। ठीक है, अब मोस्टली अच्छी कंपनीज़ ने ऑफिस के अंदर ही जिम्स बनाए हैं, ट्रेनर्स होते हैं, जिस तरह मैं भी ट्रेन करवाता हूँ, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर योगा सेशंस करवाता हूँ वीकली। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। सेकेंडली ये कि 15 मिनट योगा एक ऑफिशियल योगा है जो आप अपनी चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। मतलब ऑफिस में अगर आपको टाइम मिला, ब्रेक से आप फ्री हुए, या लंच से पहले अगर आप बस 15 मिनट्स हैं। मोस्टली जब ऑफिस में हम बैठे होते हैं तो कुछ कलीग्स आ जाते हैं, मेल फीमेल्स के, हमें बहुत नींद आ रही है या हम बहुत टायरिंग फील कर रहे हैं। अच्छा, ये मेरे साथ बहुत होता है कि मुझे बहुत नींद आ रही होती है और सम टाइम ऐसे हो रहा होता है कि यार मतलब मुझे कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा होता। ये सिचुएशन मतलब इस वजह से भी होती है, और इसके लिए हम बैठे-बैठे चेयर पे भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। और इसके लिए एक छोटा सा योगा थेरेपी है, उससे कहते हैं 5 मिनट एक्टिव योगा थेरेपी। 5 मिनट एक्टिव योगा थेरेपी, वो मैं तमाम देखने वालों को भी बताता चलूँ कि बहुत ही ईजी सी थेरेपी है। आप कहीं ऑफिस में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये थेरेपी अगर आप करेंगे 5 मिनट्स, आई वुड रिकमेंड कि आप सुबह और शाम ये ज़रूर करें। एक तो आप इन्जॉय भी करेंगे, हाँ मैं बताता हूँ, इन्जॉय भी करेंगे और आप इससे एक्टिव भी रहेंगे। सबसे पहले आपने इनिशियली करना है कि 2 पंच आपने बनाने हैं। ठीक है, अब एक हाथ आपने ओपन करना है और दूसरे पे आपने ये पंच रखना है और इसको हिट करना है 20 टाइम्स। ठीक है, ये आपने 20 टाइम्स, हाँ 20 टाइम्स आपने हिट किया। इसका मकसद ये है कि ये देखिए 5 फिंगर्स हैं और ये पांचों आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं, बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स हैं। ठीक है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे कोलेस्ट्रॉल लेवल है, स्ट्रेस एंजाइटी है, हार्ट है, किडनी है, लिवर्स हैं, पैंक्रियास हैं, उन सबको ये एक्टिव करता है। तो 20 टाइम्स आपने किया एक हाथ पे, फिर 20 टाइम्स आपने किया दूसरे हाथ पे। 20 टाइम्स जब ये कंप्लीट हो गया, फिर आपने हाथों की अपोजिट साइड पे, इस पे आपने करना है 20 टाइम्स। इसको आप हिट करेंगे, 20 टाइम्स आपने हिट किया, फिर दूसरे हाथ को 20 टाइम्स दूसरे हाथ पे आपने हिट किया। ये हो गया जी। उसके बाद आप दोनों कलाइयाँ जोड़ेंगे, बिकॉज यहाँ से हमारा ब्लड फ्लो जा रहा है, तो इनको थोड़ा फास्ट करने के लिए 20 टाइम्स आप इनको इस तरह टच करेंगे 20 टाइम्स। फिर हमारी ये साइड नर्व्स हैं, 20 टाइम्स आपने इनको टच किया। उसके बाद अब प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिव करना है, तो 20 टाइम्स आपने इस तरह क्लैप किया। 20 टाइम्स ये करने के बाद आपने फिंगर्स को क्रॉस करके किया रब, ताकि एनर्जी बूस्टअप हो जाए। और ये रब करने के बाद आपने अपने हैंड्स को रब किया और पुट देम ऑन योर आईज एंड रिलैक्स। ये 5 मिनट थेरेपी है। ओके, ये टोटल कितने स्टेप हैं? ये जी 5 स्टेप। 5 स्टेप्स हैं और बहुत इजी स्टेप है, और विद इन 5 मिनट आप अपनी चेयर पर बैठे, एनीवेयर कहीं पे भी बैठे। और डेली कर सकते हैं, आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो आप इसके बाद फील करेंगे कि आपके हाथों में वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई और आपका हार्ट जो है ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। सही। अच्छा, ये जैसे मौसम अभी चल रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और सीबम सा अजीब सा मौसम हो गया है ना, इस मौसम के हवाले से आप क्या कहेंगे? मोस्टली मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा लेजी हुए पड़े हुए होते हैं, उनको काम करने का दिल नहीं कर रहा होता और अजीब सी सिचुएशन होती है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इस मौसम के हवाले से मैं स्ट्रांगली ये रिकमेंड करता हूँ कि जिम को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, क्योंकि जिम्स जब आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। या तो जिम्नेजियम ऐसा हो कि जिसके अंदर अच्छी कूलिंग या वेंटिलेशन का इंतज़ाम हो, तब आप जा सकते हैं, वरना आपकी ओवर स्वेटिंग हो जाती है, जिससे आप वीकनेस भी फील करते हैं या फिर आप कंफर्टेबल नहीं होते उससे। योगा उसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि योगा में बहुत ही सूदिंग होता है। आपने ब्रीदिंग करनी है, आपने स्लो लाइट स्ट्रेचेस करने हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा ओवर स्वेटिंग नहीं होती। तो योगा उसका बेस्ट सोल्यूशन है आज का। ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे कि आप थेरेपिस्ट भी हैं जिसमें लाफिंग थेरेपी है, तो इसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं। जी ज़रूर। अच्छा जी, थेरेपीज़ की डिफरेंट कैटेगरीज हैं और मैं जो 3 डिफरेंट थेरेपीज़ करवाता हूँ उसमें म्यूज़िक थेरेपी है, लाफ्टर थेरेपी है और डांस थेरेपी है।
अब डांस थेरेपी ये है कि आप डिफरेंट जो डांस स्टेप्स हैं उन्हीं को आप एज अ एक्सरसाइज यूज़ करते हैं और फन फिल्ड एक्सरसाइज हो जाती है। मतलब एक डांसिंग हैपनिंग, म्यूजिक चल रहा है, कोई भांगड़ा का सॉन्ग चल रहा है, साथ साथ आप हैप्पी भांगड़ा भी कर रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं, और साथ साथ आपकी फिटनेस एक्सरसाइज भी हो रही है, जो आजकल बहुत हैप्पी ट्रेंड है और इसको लोग बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। सेकंड वन इज़ म्यूज़िक थेरेपी। म्यूज़िक थेरेपी में ये होता है कि आप अपने हैंड से म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, चाहे वो आपके लेग्स पे हो, चाहे आपकी क्लैपिंग से हो, चुटकी से हो, या फिर इससे हो, आप इससे क्रिएट करते हैं। सेकेंडली आप हमिंग करते हैं, जैसे इस तरह की हमिंग थेरेपी होती है, तो वो आपके ब्रेन में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, तो आपको एक हैप्पी फील आती है, क्रिएटिव फील आती है। इसको हम ज़्यादातर अडॉप्ट करते हैं स्कूल्स में, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे म्यूज़िक थेरेपी और लाफ्टर थेरेपी इज़ अ मस्ट। तो बच्चे जब करते हैं तो उनमें क्रिएटिव सेंस डेवलप होने लगता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाफ्टर थेरेपी, जो कि बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड है, जिसमें हम हैपनिंग किस्म की लाफ्टर करते हैं, हंसते हैं, तो ऑटोमेटिकली तमाम ग्रुप एक ग्रुप की सूरत में होता है, तो सब ग्रुप मिल के हंसता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो अपलिफ्ट होता है, इम्यून सिस्टम आपका जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है, आपका जो लंग्स हैं, आपकी सांस लेने की पावर, ब्रीदिंग पावर, वो एक्टिव होती है, और ऑटोमेटिकली आप स्ट्रेस और एंजाइटी से बाहर आ जाते हैं। तो ये 3 डिफरेंट अमेजिंग थेरेपीज हैं। सही। अच्छा, ये जो पहले आपने म्यूजिक थेरेपी बताई थी जिसमें आपने बताया कि लाइक आप डांस करते हैं, तो ये डांस कोई स्पेशल होता है उसके लिए, या नॉर्मल जो भी रूटीन में जो कर रहे होते हैं, मतलब जो अक्सर लोग होते हैं, कुछ लोगों को डांस का बहुत शौक होता है तो नॉर्मली रूटीन में कर रहे होते हैं, तो वैसे होता है? अच्छा जी, हाँ। इसमें ये होता है, अच्छा जी, मैं आपको इसकी अमेजिंग एक टेक्निक बताता हूँ। बेसिकली ये वही डांस होता है जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में कर रहे होते हैं, मतलब भांगड़े के कुछ स्टेप्स होते हैं वो हम कर रहे होते हैं, लेकिन एज एन एक्सरसाइज हम उसको कर रहे होते हैं। ये भंगड़े के जो कुछ स्टेप्स हैं ये भी हम आपसे करवाएंगे ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो इस चीज को भी पिक करे, और मोस्टली मेरे जैसे लोग जिनको कभी आता नहीं है। आपको याद हो कि एक दफा हमारी पहले जब मुलाकात हुई थी तो मैं स्पेशली इनसे पूछ रही थी कि मुझे बताएं कि डांस के स्टेप्स कैसे होते थे। ये कह रहे थे अंबर डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम मेरा कैंप लगेगा तुम आना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। लेकिन आपने सिखाया तो नहीं, लेकिन आज जो है हमें टाइम भी मिल गया और लाइक आपके स्टेप्स भी सीखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये एक हम कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट म्यूजिक के बाद लाफिंग का जो आपने बताया। अच्छा, एक तो होता है नॉर्मल स्माइलिंग देना, इसके अलावा उसकी भी कुछ आपने बताया ना कि थेरेपीज होती है, तो वो क्या होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? अच्छा अंबर, लाफ्टर थेरेपी इज़ सच एन अमेजिंग थेरेपी। अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, या आप बहुत ही लोनली फील करते हैं, तो लाफ्टर थेरेपी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। इसमें ये कि हम डिफरेंट टेक्निक से हंसते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा इनिशियल लाफ्टर होता है वो होता है अनकंडीशनल लाफ्टर, मतलब विदाउट एनी रीज़न हम उसमें हंस रहे होते हैं। तो जब एक इनिशियल लाफ्टर स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली सब देखने वाले या सुनने वाले ऑटोमेटिकली हंसना शुरू हो जाते हैं। अब जापानीज़ इस टेक्निक को एज अ क्योर, एज अ मेडिसिन लेके चलते हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं या जो लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में होते हैं, उनको वो स्कूल की छुट्टी के वक्त स्कूल के बाहर बिठा देते हैं। तो बच्चे जब निकलते हैं छुट्टी से तो वो हंसते खेलते निकलते, तो वो उनको ऑटोमेटिकली देखते हैं हंसते खेलते, तो वो हैप्पी फील आती है। सेकेंडली, इसको हम करते हैं ओपन एरियाज़ में जहाँ पे अच्छी वेंटिलेशन हो, सब लोग आते हैं और हंसते हैं और एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये हँसना जो है ये कुछ स्पेशल होता है, इसके अंदर कुछ स्पेशल है, थोड़ा-सा आप ये करके बता दें, ताकि मैं चाह रही हूँ कि जो व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं या जो ख़वातीन घर पे बैठी होती हैं, मोस्टली मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी में इस टाइम जो है हमारी ख़वातीन है जो हाउसवाइफ़ है, क्योंकि घर पे बैठ के उनको काम करना होता है, उसके अलावा कुछ करने के लिए होता नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज़ आई डोंट नो। तो क्या कहते हैं, उनके लिए थोड़ा-सा मैं कह रही थी कि उनको बता दें, आप करके बता दें लाफिंग थेरेपीज़। अच्छा जी, मैं आपको 2-3 थेरेपीज़ बताता हूँ। बेसिकली इसकी देयर आर ओवर 50 टेक्निक्स हैं, 50 से ज़्यादा टेक्निक्स हैं इसकी, लेकिन वो बहुत ही मज़ेदार हैं। आप जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका दिल नहीं चाहता कि ये रुके। तो सबसे पहले होता है अनकंडीशनल लाफ्टर, मतलब बिला वजह हंसना। तो अभी आपने मुझे देखना है और जैसे मैं करूँ आपने उसको फॉलो करना है। नंबर 1 इज़ अनकंडीशनल लाफ्टर, सो लेट्स लाफ। ये था अनकंडीशनल लाफ्टर, मतलब जब जो भी देख रहा होता है ऑटोमेटिकली आपके साथ हंसने लग जाता है। तो इस तरह हंसी डेवलप होने लगती है, आहिस्ता से डेवलप होने लगती है। फिर ग्रुप्स में 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग सब मिलके हंसते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक हैप्पी इन्वायरमेंट बन जाता है, लोग खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं और स्ट्रेस एंजाइटी से बाहर आ जाते हैं। ये पहली जो आपने टेक्निक बताई तो ये तो ठीक है, 2-3 और बताई, क्योंकि मैं एंजॉय कर रही हूँ इस चीज़ को, तो चाह रही हूँ कि मुझे लगा कि मैं एंजॉय कर रही हूँ तो बाकी हमारी ऑडियंस भी एंजॉय करेगी इस चीज़ को, और कर रही होगी बल्कि। तो मैं ये चाह रही हूँ कि 2-3 टेक्निक्स और बता दें आप।
अच्छा, अब इसमें आपने मुझे साथ साथ फॉलो करना है, ठीक है। सेकंड वन इज बिल लाफ्टर। फॉर एग्जांपल हमने इसको ऐसा बनाया हुआ है कि आप कहीं खाना खाने गए रेस्टोरेंट में और बिल आ गया बहुत ज़्यादा, और अब आप परेशान हैं कि मैं बिल को पे कैसे करूं, और उससे निकलने के लिए, या फिर फॉर एग्जांपल आपका घर का बिजली का बिल आ गया और वो बहुत ही ज़्यादा आ गया, तो आपने बिल देखा तो एक हाथ आपने यूँ रखना है लेफ्ट, और आपने उसको देख के कहना है तो ये है बिल लाफ्टर। ऑटोमेटिकली बिल से लाफ्टर निकलता है। नंबर 3 इज शाय लाफ्टर। बहुत से लोग होते हैं वो शाय होते हैं, शर्मीले होते हैं, लेकिन वो हंस रहे होते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से हंस नहीं पाते। तो इट्स लाइक कवर योर फेस विद बोथ हैंड्स एंड लाइक ऐसे कर। हाँ, शाय मतलब शाय है और एकदम से सामने आया तो उसको हंसी आ गई कि सामने मेरे कौन आया। फिर इसके अलावा तो बेबी लाफ्टर, छोटे बच्चे जिस तरीके से हंसते हैं तो वो अनकंडीशनली हंसते हैं छोटे बच्चे कैसे हंस रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ हंसने लगते हैं तो पूरे ग्रुप में एक मजेदार एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, सब मिलके हंसते हैं, तो ये बड़ी अमेजिंग थेरेपी हो जाती है। अच्छा फैसल, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बताई और बड़ी अच्छी टेक्निक्स और टिप्स दिए हैं। तो अब जानते हैं आपके बारे में भी कुछ, जैसे कि आप माशाल्लाह से आरजे भी हैं, आरजे के साथ साथ वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। तो ये वॉइस ओवर के बारे में बताइए कि माशाल्लाह से ये कहाँ से आया, बचपन से ही था या इसके ऊपर कोई वर्कआउट किया, क्या किया? देखिए जी, शौक तो बचपन से ही होता है। जब आप रेडियो सुन रहे होते हैं तो आपका भी दिल चाहता है मोस्टली लोगों का कि हम भी शायद एक दिन वहाँ बैठे हों, तो यही शौक था। उसके लिए ये है कि मैंने बहुत कोशिश भी की, बहुत पढ़ा भी, बहुत सिखाने वाले भी अच्छे मिले, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो फिर मुझे मेरे अंदर वेरिएशंस थी, मैं मल्टी कैरेक्टर्स किया करता था। फॉर एग्जांपल मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त मीडियम वेव्स था, मैंने मीडियम वेव्स रेडियो से स्टार्ट किया था, 1602 किलोहर्ट्ज़ था रेडियो पाकिस्तान से। तो मैंने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मेरे 2 कैरेक्टर्स हुआ करते थे, एक मैं था और एक था शुगली खान। तो शुगली खान वाज लाइक अ बारीक वॉइस वाला, हाँ जी की हाल ने ठीक हो, तो वो शुगली खान ये आवाज़ थी, और मैं खुद ही उससे बात किया करता था कि शुगली खान सुना यार आप कैसे हैं? हाँ जी मैं ठीक ठाक, तुसी सुनाओ ठीक हो जी, सब करिए थे। तो ये बड़ा फेमस हुआ, लोगों ने बड़ा पसंद किया। बाज़ औक़ात ये होता था कि स्टूडियो के बाहर लोग जमा होते थे कि हमने शुगली खान से मिलना है, तो जब वो अंदर आते थे स्टूडियो में एक ही बंदा बैठा होता था तो वो बड़े परेशान थे, दूसरा बंदा कहाँ है। तो वहाँ से मुझे सबने कहा कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हो। ये परफेक्ट है। अच्छा, ये टैलेंट फैसल का हिडन था जो मुझे आज तक नहीं पता था, आज पता चला, वो भी अपने शो के अंदर। दैट्स ग्रेट। अच्छा, इसी से रिलेटेड हम मज़ीद थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा बताएं। और एक तो आपने ये अपना कैरेक्टर बताया, इसके अलावा भी कोई कैरेक्टर्स प्ले किए, मतलब कैरेक्टर्स किए जिनके अंदर वॉइस ओवर के ज़रिए? देखिए, एक तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ, इट्स बीन अ वाइल, और काफ़ी उनके साथ काम किया। एक बहुत फेमस सीरीज़ इर्तुगरुल के नाम से, जो कि बहुत फेमस हुई, उसमें भी एक कैरेक्टर था मेरा जो बहुत ही हैवी वॉइस थी, एंड इट वाज लाइक हम काई कबीले के रहने वाले हैं, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे अपनी हुकूमत बना लेते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट, अमेजिंग। मतलब आई कांट बिलीव वैसे आपका ये टैलेंट तो मुझे पता ही नहीं था, लिटरली मैं तो फैन हो गया आपकी वॉइस की। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह मतलब वॉइसेस जैसे कैरेक्टर्स होते हैं वैसे में बनाने पड़ते हैं। अब कुछ मैंने HBO के लिए काम किया, कुछ कार्टून नेटवर्क के लिए काम किया। अच्छा, कार्टून नेटवर्क के लिए जो किया था वो क्या था, वो बताएंगे आप? कार्टून नेटवर्क बेसिकली बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर कार्टून शोज। तो फॉर एग्जांपल पिंक पैंथर शोज आ रहे हैं, वो डिफरेंट ब्रेक्स आ रही हैं, तो ब्रेक्स उनके दरमियान जो कमर्शियल्स होते हैं वो मैं होता हूँ। ब्रांड के अलावा अगर मैं नॉर्मल जो ब्रेक्स होती हैं तो वो ऐसे होती थी, जैसे अभी नेक्स्ट आ रहा है पिंक पैंथर शो, तो पिंक पैंथर शो की अनाउंसमेंट कैसे होगी? सो इट्स लाइक coming up next is Pink Panther show, don't miss it, this is Saturday night special, yeah। तो मतलब इस तरीके की हो गया। फिर HBO की बात करूं तो HBO में कोई मूवीज़ चल रही होती है तो उनके मूवीज़ की अनाउंसमेंट्स आती हैं, तो वो दे आर लाइक not all the Saturdays are the same, coming up next is Spider-Man show to make your weekend amazing, here we go। तो मतलब ऐसी ही होती थी, वो इस तरह चलते रहते हैं, अक्सर आपने शायद सुना भी हो। तो फिर डिस्कवरी चैनल के लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज रिकॉर्ड होती रहती हैं, उसमें एनिमल प्लैनेट के लिए डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स होती रहती हैं, तो बस वॉइस ओवर का ये सफ़र चलता है। अच्छा, वॉइस ओवर जैसे आर्टिस्ट होते तो मोस्टली खान साहब की भी वो करते थे, लाइक उनकी तरह बोलते थे, तो कभी उनकी तरह आपने किया, बोला? वो बेसिकली वो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, तो मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, मिमिक्री नहीं करता, तो शायद मेरे अंदर वो क्वालिटी भी नहीं है, लेकिन वॉइस ओवर थीम्स जो होती हैं वो मैं करता हूँ, चाहे डीप वॉइस हो,
क्योंकि रेडियो ने यही हमें सिखाया कि लेट नाइट शोज़ होते हैं जो आप सुन रहे होते हैं 12 से 2 या 2 से 4, वो पोइट्री डीप शोज़ होते हैं कि रात के इस पहर आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़ शायरी के साथ, तो वो बड़ी सूदिंग होती है। और अगर पावर शोज़ होते हैं, मॉर्निंग शोज़ होते हैं, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो, उम्मीद है कि ठीक ठाक हो गए, खैर ऑफिस से हो गए, लेट्स हैव दिस वंडरफुल शो। तो मतलब पावर शोज़ बन जाते हैं, शाम के ड्राइव टाइम शोज़ हो जाते हैं। तो बस वॉइस ओवर आर्टिस्ट का यही कमाल है कि हर मूड में वो ढल जाता है। मिमिक्री नहीं किया आपने, जस्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट और इस मतलब इस तरह के काम जो थे आपने किए, लेकिन ज़बरदस्त है और आई एम इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा किया आपने। और जो अर्तुगरुल का आपने बताया उसके अंदर जो आपने किया वो बड़े अच्छे थे। मैं 2-3 और डायलॉग सुनना चाहूँगी आपसे। हाँ ज़रूर। उसमें मतलब गले पे काफ़ी ज़ोर पड़ता है, लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था वो। इट वाज लाइक, हम काई कबीले के रहने वाले हैं, हमारे दुश्मनों को हमसे हमेशा ही ख़तरा रहा है और जब तक हमारी हुकूमत रहेगी हमारे दुश्मन हमसे दूर ही रहेंगे। तो मतलब ये एक पूरा कैरेक्टर था जो मैं करता था। कैरेक्टर का नाम क्या था? तो इसका नाम था कुर्दोगलू। अच्छा, कर्दोगलू वो जो अर्तुगरुल का फ्रेंड होता है। नहीं, फ्रेंड नहीं होता, वो एनिमी होता है। हाँ, दुश्मन होता है। तो एज अ फ्रेंड ही उसके साथ आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसका दुश्मन बन जाता है। तो बस ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। जबरदस्त। अच्छा, मजीद क्या गोल हैं, क्या क्या करना है, क्या अचीवमेंट है जो भी रहती है, जो करना चाहते हैं आप? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अभी तो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना रहता है। अभी तो सिर्फ पाकिस्तान को भी पूरे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया। तो ऑन एंड ऑफ जब चांस मिलता है तो आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करता हूँ और वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ, नई चीज़ें करता हूँ, नए कोर्सेज करता हूँ। अभी बहुत सी मेरी योगा की सर्टिफिकेशंस, फिटनेस की सर्टिफिकेशंस रहती हैं, बहुत सी फिटनेस थेरेपीज़ की सर्टिफिकेशंस रहती हैं। तो वो सीखना भी है, साथ लोगों को बेनिफिट भी देना है। बीइंग अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भी है कि जो आप सीख रहे हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ। तो सिखा भी रहा हूँ, सर्टिफिकेशंस करवाता भी हूँ ताकि मैक्सिमम लोग इससे मदद लें। और बाकी अपना रेडियो का, आर्टिस्ट का जो सफ़र है वो जारी है। एक्टिंग की दुनिया में सोच रहा हूँ कि उसमें भी कदम रखा जाए। बिल्कुल, आपको जाना चाहिए। डेफिनेटली। थिएटर मैंने कुछ काम किए हैं, 2-3 थिएटर्स किए हैं। अच्छा, थिएटर्स भी किए हैं, तो उसमें क्या था, किस तरह का काम किया है? थिएटर में मैंने 2 थिएटर्स में मैंने लीड रोल किया था। बेसिकली वो अवेयरनेस प्रोग्राम के थिएटर्स थे फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और एक कमर्शियल थिएटर था जो फन थिएटर था इन इस्लामाबाद। तो इस तरह के मैंने थिएटर्स किए हैं, लेकिन आई हैव अ प्लान कि मैं थोड़ा हैपनिंग किस्म का, म्यूज़िकल किस्म का, डांस फील्ड थिएटर जो है वो बनाऊँ ताकि उसमें मज़ीद हो। हाँ, अच्छा, मैं आपको यही कहने वाली थी कि मैंने कहा कि आप कोई डांस की तरफ क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि आप बड़ा अच्छा कर लेते हैं और सिखा भी रहे हैं, तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में उस तरह से प्रॉपर कोई नहीं है। एम आई राइट? ऐसा ही है ना? डांसिंग के प्रॉपर सेशंस कहीं भी नहीं हो रहे, और डांस फिटनेस की अगर मैं बात करूं तो कोई भी नहीं करवा रहा। तो मेरा भी प्लान है या तो किसी पार्टनर के साथ मिलके या फिर अपना कोई ऐसा स्टार्टअप बना के तो डांस फिटनेस सेशंस होने चाहिए जिसमें कोरियोग्राफी भी हो। अक्सर लोगों को डांस सीखने का शौक होता है, वो फिर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे टैंगो है, सैल्सा है, कॉन्टेम्प्रेरी डांसिंग है, भंगड़ा है, लोक डांस है, फोक डांस है, कल्चर डांस है। तो ये सब चीज़ें अगर एक जगह उनको मिल जाएंगी तो आई एम श्योर कि लोग एंजॉय करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी नई ऑडियंस को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, ऑडियंस के लिए यही पैगाम है कि लाइफ इज़ जस्ट वंस। तो एक ही लाइफ मिलती है, इसमें सब कुछ करें। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि टाइम मैनेज कैसे होता है। तो जब आप अपनी फेवरेट चीज़ कर रहे होते हैं ना तो आप कभी थकते नहीं हैं, तो आपको खुशी होती है कि आप कोई काम कर रहे हैं। अब मॉर्निंग से लेके नाइट तक आपका जितना टाइम है, आप अपनी नींद की रूटीन को पूरा रखें। 8 से 9 घंटे की आपकी जो नींद है उसको अच्छा रखें। उसके अलावा जो आपका टाइम है उसको क्रिएटिव करें, बिकॉज ज़िंदगी एक ही बार मिलती है एंड इट्स वेरी वैल्यूएबल। तो इसका बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फैसल। जी, तो व्यूअर्स, ये थे फैसल जो कि ट्रेनर्स भी हैं और इन्होंने हमें बड़ी ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग टिप्स दी हैं आज, और उम्मीद करती हूँ कि ये शो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और पसंद आने के साथ साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। और व्यूअर्स, ये बात आपने हमें बतानी है कमेंट्स में, फीडबैक में। एक नए शो तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड।